हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज हम डिस्कस करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था छत्रपति शिवाजी के बारे में, उनका जन्म, उनकी शादी, उनका कार्यकाल कितना रहा, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी जो था वो संभाजी थे और संभाजी ने उज्जैन के हिंद एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना एडवाइजर नियुक्त किया था। ठीक है। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मकर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कली कलश को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक किया और राजा राम ने अपनी दूसरी जो राजधानी थी किसको बनाया, सतारा को। शिवाजी ने अपने किले की सुरक्षा के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे वे कौन कौन थे? हवलदार, सरेनोबत और सबनिस। हवलदार होते थे जो किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। सरेनोबत जो होते थे वो किले की सेना का नेतृत्व करते थे और सबनिस जो हुआ करते थे वो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख किया करते थे। ठीक है। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया था और राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी II का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षणा बन गई थी, जो संरक्षिका थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गए थे। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद जो था वो पहले पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया था और कहाँ रहते थे ये लोग? पुणे में रहते थे। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1720 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ अब हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें और शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका जो थे वो कृष्णा नदी से अटक कर फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे और निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। नेक्स्ट जो था वो था पालखेड़ा का युद्ध। कब हुआ था? 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच, जिसमें निजाम की हार हो गई थी और निजाम के साथ जो थे वो मुंगी शिवागांव की संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा बाजीराव था वह प्रथम था और उसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोल दिया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ के तैयार हो गए थे। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था और 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। बाजीराव मस्तानी के नाम पे एक मूवी भी बनी है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। वारणा की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी II, जो राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे, मराठा राज्य की दक्षिण भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करेंगे और उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, साहू शासन करेंगे। यानी आपस में इनका डिवीजन हो गया था। संगोला का जो संधि था वो बालाजी बाजीराव और राजाराम II के बीच में हुई थी, जिसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया था और युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनवाने का भी वचन दिया था। जो बालाजी बाजीराव थे उनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी और बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई।
इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु जो थी वो 1761 में हो गई थी। माधवराव नारायण प्रथम जो थे वो 1761 में पेशवा बने और इन्होंने मराठा की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहे मुगल जो थे शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया और मुगल बादशाह मराठों के पेंशन भोगी बन गए थे। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 तक की जो हत्या थी उनके चाचा रघुनाथ राव ने करवा दी थी। पेशवा माधवराव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की जो 12 सदस्यों की एक परिषद हुआ करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का जो मूल नाम था वह था बालाजी जनार्दन भानु। अंग्रेज जो थे जेम्स ग्रांट डफ इन मराठों को मैकियावेली कहा करते थे। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों ने पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 में पुरंदर की जब संधि हुई थी, इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने रघुनाथ राव का जो समर्थन था उसको वापस ले लिया। अब यहाँ पे कुछ युद्ध हुए थे, कुछ संधि हुई, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी और कौन जीता था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 5 में हुआ था और इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई थी। अंग्रेजों से 2 पृथक संधियां करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद कुछ संधियां भी हुई थी। पहली हुई थी देवगांव की संधि। यह संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी और जो द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई हुई थी नवंबर 1803 में, अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को इसमें पराजित कर दिया था और उसी के फलस्वरूप क्या हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों का बालासोर सहित कटक्का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम से अपना सारा राज्य सौंप दिया था। सुरजी और अर्जनगांव की संधि। यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी और इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर और गोहद के जो राजपूत राज्य थे उत्तर में अपने किले भी दे दिए थे और राज्य भी दे दिए थे। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ोच और अजिंठा की पहाड़ियां जो थी वो पश्चिम का अपना सारा राज्य भी सौंप दिया था। मंदसौर की संधि। 6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई थी और इसके अनुसार उन्होंने राजपूत राज्यों के अपने जो राज्य थे राजपूतों के उस पर अपने दावे कर दिए थे और नर्मदा के दक्षिण के जो सभी जिले थे वो अंग्रेजों को सौंप दिए थे। फिर हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था 1817 से 19 के बीच और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति एवं पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम से सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब उनके सामने जो था वो सरेंडर कर दिया था और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों के बीच जो थी वो पूना की संधि हो गई थी। कब? 13 जून 1817 को। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त करके बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट कहां बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया था, जहां पर क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई थी 1853 को। अब जानते हैं मराठा प्रशासन के बारे में। पूना में स्थित पेशवा का जो सचिवालय था मराठा प्रशासन का सेंटर था, जिसे क्या बोलते थे, हजूर दफ्तर। मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। ठीक है। बड़े प्रांत जो थे सर सूबेदार के अधीन हुआ करते थे और इसके अधीनस्थ मामलतदार जो होते थे वो सीधे केंद्रीय दफ्तर को
ब्यौरा देते थे, जो भी उनका डेटा हुआ करता था। देशमुख और देश पांडे अन्य जिला अधिकारी हुआ करते थे, जो मामलतदार जो मतलब उन पर कंट्रोल रूप से कार्य किया करते थे। कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधा जो था सेंटर को दिया करता था, यानी मराठा प्रशासन का जो केंद्र हुआ करता था पूना में। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार हुआ करता था और मजूमदार और फडनवीस उसकी सहायता किया करते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल हुआ करता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करते थे, और पटेल के नीचे कुलकर्णी हुआ करता था, जो ग्राम की जो भूमि का हुआ करता था लेखा जोखा किया करता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होते थे, जो पटेल की सहायता करते थे और कुलकर्णी के लेखों की देखभाल किया करते थे। पोतदार सिक्कों का निर्धारित भार धातु की। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे यानी बलूटे शिल्पियों को बोलते थे और 12 अलूटे होते थे, जिन्हें सेवक हुआ करते थे। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक हुआ करता था और गांव में चौकीदार, स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त जो लोग होते थे उनको बोलते थे मिरासदार, और बटाईदार भूस्वामी जो लोग होते थे उनको बोलते थे उपरिस। एक छोटा सा नोट भी दिया हुआ है यहाँ पर। पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले मराठा सेना में प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट का माल में से वो सरकार को कितने % हिस्सा दिया करते थे? 25% का। मराठा साम्राज्य के जो अंतिम छत्रपति थे वो थे शहाजी अप्पा साहेब थे। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया शिवाजी के उत्तराधिकारी एवं मराठा के प्रशासन के बारे में, कि वे क्या कार्य करते थे, उनकी कार्य प्रणाली कैसी थी, कार्य व्यवस्था कैसी थी, किस किस संधि के मतलब संधियां कौन कौन सी हुई थी इनके टाइम के बीच में, और इनके कार्यकाल में कितने युद्ध हुए थे, किन किन के बीच में हुए थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and don't forget to subscribe this channel. Thank you.